दोस्तों, आज रायपुर में सिर्फ क्रिकेट नहीं होगा, आज इतिहास लिखा जाएगा। आईपीएल 2026 का वो लम्हा आ गया है जिसका इंतजार हर रोको फैन को रहता है। एक तरफ है वो टीम जो इस सीजन में आग उगल रही है और दूसरी तरफ वो पलटन जो अपनी खोई हुई साख वापस पाने के लिए तड़प रही है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस। क्या आज रायपुर के मैदान पर किंग कोहली का बल्ला गरजेगा या हिटमैन अपनी क्लास दिखाएंगे? आज क्रिकेट इनसाइड पर हम इस महामुकाबले की एक एक परत खोलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और अपने सारे क्रिकेट वाले दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए पहले इतिहास की बात करें तो इन दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 35 मुकाबले हुए हैं, जिसमें मुंबई ने 19 बार जीत का परचम लहराया है, वहीं आरसीबी ने 16 बार बाजी मारी है। फासला बहुत कम है, लेकिन 2026 का ये सीजन कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा है। रायपुर की पिच पर आज ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुंबई अपनी लीड बढ़ाती है या बेंगलुरु इस फासले को और कम करती है। अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की, उस घाव की जो भर नहीं रहा है। 2026 का ये सीजन मुंबई के लिए किसी डरावने सपने जैसा रहा है। शुरुआती मैचों में लगातार हार ने इस टीम का मनोबल को हिला करके रख दिया है। क्या गलत हो रहा है? सबसे बड़ी समस्या है उनकी बॉलिंग यूनिट। बुमराह को छोड़कर कोई भी गेंदबाज रन नहीं रोक पा रहा है और अब तो बुमराह भी मारे जा रहे हैं। हार्दिक की कप्तानी और टीम के तालमेल पर भी सवाल उठ रहे हैं। पिछले जिन मैचों में मुंबई ने आखिरी ओवर में रन उठाए हैं उनसे फैंस बहुत निराश हैं। अगर आज मुंबई को जीतना है तो उन्हें अपनी गलतियों के घेरे से बाहर ही निकलना होगा। बात की जाए मुंबई की पॉजिटिव की तो रोहित शर्मा ने पिछले मैच में जिस अंदाज में तबाही मचाई थी, मुंबई के फैंस उम्मीद कर रहे होंगे कि रोहित शर्मा का बल्ला आज भी गरजे। और आरसीबी के खिलाफ जब उनके पिछले मैच में हार हुई थी, उस मैच में रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग की इंजरी की वजह से बाहर हो गए थे और वहीं पर मुंबई मैच हार गई थी। दोस्तों, आपको याद है वो वाला मैच जिसमें रजत पाटीदार और फिल सॉल्ट ने तबाही मचाई थी? मुंबई के वानखेड़े मैदान पर जब ये दोनों टीमें आपस में टकराई थी तो उस दिन रजत पाटीदार का हल्ला बुला था, साथ में फिल सॉल्ट की क्लास लगी हुई थी। विराट कोहली ने भी अच्छे अंदाज में शुरुआत की, लेकिन बड़ी पारी में वो तब्दील नहीं कर पाए, वो थोड़ा स्ट्रगलिंग ही कर रहे थे और अंत में टिम डेविड का वो पावर मसल वाला फिनिश। बेंगलुरु इस समय इस तगड़े मोमेंटम पे है ना कि उनके सामने कोई भी टीम आ जाए 200-250 रन तो बड़े आराम से हंसते खेलते कर देते हैं। उनकी जरा एक बार बैटिंग लाइनअप से लेकर के बॉलिंग यूनिट भी देखिए भाई साहब, क्या बात की जाए। दोनों टीमों की बात की जाए तो उससे पहले हम लोग रायपुर के मैदान के और ओस के गणित को समझते हैं। रायपुर का मैदान बड़ा है, यहाँ सिर्फ पावर से काम नहीं चलेगा, स्मार्ट क्रिकेट खेलनी होगी। और हाँ, शाम का मैच है तो ओस सबसे बड़ा विलन बनेगी। जो टीम बाद में बैटिंग करेगी उसके पास 20% ज़्यादा मौका होगा मैच जीतने का। बात करें दोनों टीमों की तो दोनों टीमों में मुंबई इस समय रीसेंट फॉर्म काफ़ी ख़राब और मिली जुली रही है। काफ़ी हार के बाद सूर्य कुमार कप्तानी की जब ज़रूरत पड़ी उन्होंने कप्तानी करके मुंबई इंडियंस को जीत दिला दी। तो क्या आज हार्दिक पांड्या खेलेंगे या सूर्य को ही कप्तानी दे देनी चाहिए? क्या कहना है दोस्तों आपका? चलिए मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं। मेरे ख्याल से हार्दिक की कप्तानी में दिक्कत नहीं है। मुंबई एक यूनिट की तरह नहीं खेल पा रही है। अगर बैटिंग स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आती है तो बॉलिंग में रन उठा देती है, अगर बॉलिंग किसी दिन अच्छी होती है तो बैटिंग में फुस हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर के मुंबई को हर डिपार्टमेंट में मेहनत करके एकजुट होकर के टीम का प्रदर्शन करना पड़ेगा। हार्दिक बीच में काफ़ी स्लो बैटिंग कर देते हैं जिससे दबाव काफ़ी बढ़ जाता है और फिनिशिंग की जिम्मेदारी इस समय नमनधीर और विल जैक्स को उठानी ही होगी। विल जैक्स के आने से टीम में संतुलन तो बना है, लेकिन 4 विदेशी खिलाड़ी के चक्कर में ट्रेंट बोल्ट भी बाहर होते जा रहे हैं। बात करते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की। भाई साहब, इनका बैटिंग फॉर्म तो देखिए। सॉल्ट के जाने से थोड़ा सा असॉल्ट तो हुआ है, मगर जैकब वीथल युवा बल्लेबाज काफ़ी प्रतिभाशाली हैं। जिस दिन वो चलेंगे तो वो अकेले दम पर बेंगलुरु को जीत दिला देंगे। इनके पास एक से बढ़कर एक मैच विनर है, आप किसी का भी नाम लीजिए। रजत पाटीदार, देवदत्त पडिक्कल, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, कुणाल पांड्या, हर तरफ से। कुणाल पांड्या तो बैट और बॉल दोनों से योगदान देते हैं, वहीं टिम डेविड की हिटिंग पावर आप इसी बात से अंदाज़ा लगा दीजिए कि वो लंबे ही छक्के मारते हैं, छोटा छक्का तो उनको समझ में ही नहीं आता है। रोमारियो शेफर्ड को थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा। थोड़ी कमज़ोर लिंक की बात की जाए तो उनके स्टार बल्लेबाज जितेश शर्मा, जो कि काफ़ी मैचों से फ्लॉप रहे हैं, उनके ऊपर निगाहें रहेंगी क्योंकि वेंकटेश अय्यर डगआउट में बैठे हुए हैं। वेंकटेश अय्यर को मौका मिल सकता है उनकी जगह पर, कीपिंग का भार तब फिर किसी और को संभालना होगा। क्या कहना है दोस्तों, क्या जितेश शर्मा को और मौके देते रहने चाहिए या फिर उनकी जगह पर वेंकटेश अय्यर को खिलाना चाहिए? चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों टीमों के गहराई से बात करने के बाद मजबूती और कमजोरी की। मुंबई इंडियंस की मजबूती जहां उनके ओपनर रायन रिकल्टन रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ जोड़ी रही है,
वहीं दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए मिडिल ऑर्डर उनका सबसे बड़ा बोनस रहा है। रजत पाटीदार हो, देवदत्त पडिक्कल हो, टिम डेविड हो, सब ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है और काफ़ी मजबूत दिखाई दी है। कमजोरी की बात की जाए तो कमजोरी में मुंबई इंडियंस की कमजोरी पॉइंट तो काफ़ी सारे हैं, खास तौर पे उनकी डेथ बॉलिंग। बुमराह को छोड़ करके कोई असरदार नहीं रहा है और अब तो बुमराह का मैजिक भी जाता जा रहा है। बुमराह भी रन खा रहे हैं, लेकिन अगर बुमराह अच्छी से वापसी करेंगे तो मुंबई काफ़ी आगे जाएगी। भाई साहब दूसरी तरफ बेंगलुरु की कोई कमज़ोरी तो खास दिख नहीं रही है। कभी कभी उनके बॉलर थोड़े से रन उठा लेते हैं, लेकिन उनकी क्लास बॉलिंग है, आप ज़रा नज़र डालिए। भुवी और हेजलवुड से बच जाएंगे तो आपको शुयस और कुणाल फंसा देंगे। अगर उनसे बच गए तो रसीक डार और रोमारियो शेफर्ड मिल करके पेस ऑन पेस ऑफ करके आपको फंसा सकते हैं। तो बॉलिंग भी अच्छी है और बैटिंग में तो आपको बता ही दिया है। चलिए अब बात करते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 की, जो मैदान पर आज आग लगाएगी। मुंबई इंडियंस की बात करते हैं। रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन ओपनिंग करेंगे। मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी होगी सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा। अगर आज हार्दिक पांड्या खेलते हैं तो कप्तान हार्दिक पांड्या। फिनिशिंग के लिए नमन धीर है, साथ में ही विल जैक्स भी हैं। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, अल्लाह गजनफर की जोड़ी होगी। रघु शर्मा को भी मौका दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये तो थी प्लेइंग 11। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आपको क्या लगता है कौन खेलेगा? इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में अगर 3 विदेशी खेलते तो ट्रेंट बोल्ट को शामिल कर सकते हैं, वरना शार्दुल ठाकुर को भी आजमाया जा सकता है। दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की बात करते हैं। विराट कोहली के साथ ओपनिंग करेंगे युवा जैकब बेथल। उनसे एक बड़ी पारी की दरकार बेंगलुरु फैंस को जरूर रहेगी। नंबर 3 पर देवदत्त पडिक्कल, फिर कप्तान रजत पाटीदार। मिडिल ओवर में जितेश शर्मा और टिम डेविड की पावर हिटिंग देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ रोमारियो शेफर्ड को भी फिनिशिंग में जिम्मेदारी निभानी होगी। पिछले मैच में वो फिनिश अच्छे से नहीं कर पाए। गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और जॉस हेजलवुड की आउटस्विंगर इनस्विंगर देखने लायक होगी। स्पिन के लिए कुणाल पांड्या और सूर्य शर्मा कमान संभालेंगे। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में रसीक दार सलाम को अंदर खिलाया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ ऐसी तगड़ी लड़ाइयों की जो गेम बदल देंगी। हमारे और आपके फेवरेट सेगमेंट जंग के अंदर जंग यानी द की बैटल की। पहला कोहली वर्सेस बुमराह। 2026 में ये दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी है। बुमराह की वो यार्कर और कोहली का वो ट्रेडमार्क कवर ड्राइव। जब भी ये दोनों आमने सामने आते हैं तो एक दूसरे पर हावी होने की पूरी कोशिश करते हैं। देखना ये रोचक होगा कि अब बुमराह की यार्कर कोहली का स्टंप उड़ाएगी या फिर कोहली आगे बढ़ करके उनको सीधे बाउंड्री के पार लेकर के जाएंगे। दूसरा बड़ा बैटर रोहित शर्मा बनाम जॉस हेजलवुड। नई गेंद से हेजलवुड की सटीकता रोहित के लिए हमेशा चुनौती रही है। हेजलवुड की वो लाइन, वो टप्पा वो जल्दी से नहीं बोलते। अगर रोहित शर्मा को हेजलवुड का कार्ड निकालना है तो कदमों का इस्तेमाल करके ड्राइव मारनी पड़ेगी, अदरवाइज खड़े रह करके पुल शॉट करके उनको स्टैंड में भेजना होगा। तीसरा और बड़ा बैटल, अगर हार्दिक आज पिट होते हैं तो हार्दिक वर्सेस कुणाल। 2 भाई 2 टीम 1 जंग। क्या वो छोटा भाई बड़े पर भारी पड़ेगा? पिछली बार हार्दिक का स्वागत बाउंसर से किया था कुणाल पांड्या ने। कुणाल पांड्या काफ़ी टाइम से हार्दिक पांड्या को आउट करके जश्न मनाना चाहते हैं। देखना ये रोचक होगा दोनों भाई में कौन किस पर पड़ेगा भारी। भाई साहब ये तो दोनों टीमों की प्लेइंग 11 और निष्कर्ष हो गई। अब थोड़ा बात कर लेते हैं डिटेल से विराट कोहली और रोहित शर्मा की। भाई साहब रोको फैंस ज़रा 2 मिनट अब आपके लिए। रोहित शर्मा और विराट कोहली, जब भी इन दोनों का नाम साथ में आता है तो दोनों मतलब इमोशन होते हैं। जब भी इंडिया की तरफ से खेलते हैं तो निगाहें इन पे टिकी होती हैं कि ये टीम इंडिया को जीत दिलाएंगे, मगर अब ये दोनों आमने सामने हैं। क्रिकेट में IPL तो 2 महीने का रहता है, मगर इंडिया में क्रिकेट पूरे 12 महीने खेली जाती है। और जब ये लोग IPL खेल करके जब बाहर जाएंगे तो इनके लिए अगला मोमेंट आने वाला है इंग्लैंड सीरीज़ में। इंग्लैंड सीरीज़ में दोनों भाई फिर से गले लग करके सेलिब्रेट करेंगे। आपको वो मोमेंट याद है 2024 की ट्रॉफ़ी एक साथ दोनों ने उठाई थी, 2025 का वो आइकॉनिक सेलिब्रेशन। भाई साहब रोहित शर्मा और विराट कोहली का सबसे बड़ा अब वो होने वाला है कि वो जाएंगे 2027 वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी के लिए। अगर आप एक रोको फ़ैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। चलिए अब आते हैं बात आगे की तरफ। दोनों टीमों के बीच का डिफरेंस देख करके ये लगता है कि विराट कोहली का शो आज होने वाला है। RCB ये मैच ले करके जाएगी, लेकिन मुंबई की टीम जब हारती है तो वो और ख़तरनाक होकर वापसी करती है। आपको क्या लगता है, क्या मुंबई आज अपनी हार का बदला और सिलसिला तोड़ पाएगी? कमेंट्स में अपनी प्रेडिक्शन जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो क्रिकेट साइट को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में अगली मैच वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।